इसमें दो ट्रायंगल बनेगी, कुछ क्वेश्चन में एक में ही काम चल जाएगा। 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल को लेके कुछ एक साइड आपको पता होगी और एक साइड नहीं पता होगी, तो वो इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने क्लास इसलिए रखी है, आपके टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको नए क्वेश्चन करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करें? यस सर। ओके, सबसे पहले आपको 10th क्वेश्चन करना है, ये सीबीएसई में ऑल इंडिया 2014 में आया हुआ है। आपको पढ़ के क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा? यश यस सर। करो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखना आपका कौन सा आ रहा है। सर ऑप्शन ए। हाँ जी, हो गया। यस सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया अंशिका का। सर मेरा भी हो रहा है। हाँ करो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चलो देखते हैं। सर ऑप्शन बी। डी 75। सर बी फॉर बॉल। ओके, तो अलग अलग आंसर है, देख लेते हैं फिर इसको। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर टावर। तो ये टावर से हमने देखा कि एक कार पार्क हो रखी है, ठीक है, नीचे की तरफ देखेंगे क्योंकि टावर बड़ा होगा, 150 मीटर की हाइट है टावर की, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू 30। तो क्या पता करना है कि कार की डिस्टेंस टावर के फुट से कितनी है, यानी आपको बीसी फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस हमें फाइंड करना है, तो कौन सा रेशियो लगेगा साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक में से? सर 10 थीटा। 10 लगा सकते हैं या कोट लगा सकते हैं, है ना। तो हमने 10 से ज्यादा फैमिलियर है क्योंकि ज्यादा बार यूज होता है, हमें इसकी वैल्यू की रटी पड़ी है, इसमें हमें सोचना भी नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने 10 यूज कर लिया, 10 30। परपेंडिकुलर कितना होता है? परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसमें? 150। और आपका बेस कितना है? x। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 की x में मल्टीप्लाई होगी और 150 की √3 में होगी, तो x की वैल्यू कितनी आई? 150√3। बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9। सर स्क्रीन हट गई है। अभी आ जाएगी, 1 मिनट।
स्क्रीन आगे होगी भाई, Yes, sir. करो। Yes, sir. नाइन्थ हो गया भाई सर एक मिनट Sir, कर दो। जी। प्रेरणा, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मैथमेटिक्स को करते हुए? Yes, sir. बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ में रेगुलर हो बस। A ladder makes an angle क्वेश्चन की लैंग्वेज तो समझ आ गई होगी ना? यस सर Yes, sir. ठीक है। सर इसके मतलब इसका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है मेरा। मतलब आपको ऑप्शन में से कुछ नहीं मिल रहा? नो सर, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यश, क्या आंसर आया? सर बस एक मिनट बता रहा देखो भाई, सर 2√3 2√3 तो ऑप्शन में हमारे है सी। अंशिका पवार, क्या आंसर है? सर मेरा भी 2√3 है लेकिन इसमें नहीं दे रखा। नहीं, 2√3 है ना, सी वाला ऑप्शन आपने शायद ध्यान से देखा नहीं। तो 2√2 लिखा है अच्छा, यस टू सर। रूट, ठीक है, आपका 2√3 आया। चलो देखते हैं। अ लेटर मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो ये हमने वॉल बनाई, वॉल से लेटर को हमने ऐसे लगा रखा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल बनेगा कितना है? 60 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये 2 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों की, ठीक है भाई। तो क्या पता करना है? लेंथ ऑफ लेडर, यानी आपको इसमें हाइपोटेनस पता करनी होगी। तो उसको आप x मान लो या कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। ए बी सी, इसको आपने x मान लिया। तो कैसे, इसमें आपको हाइपोटेनस और बेस के बारे में बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? कॉस लगा दें, ठीक है। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 2, और हाइपोटेनस कितना है? x। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, बोलो? सर 1/2 1/2, जो sin 30 की होती है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 2 2 जा 4। कुछ अगर इसमें समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। सर वो मैंने वॉल की हाइट को कैलकुलेट किया था तो उसमें मैंने 10 थीटा लगाया था। अच्छा, सर से मैंने भी यही कर दिया था सर मैंने भी किया था। इससे आगे चले। यस सर अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ।
सर फर्स्ट। जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर 1060 डिग्री। 1060। देखो, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर, तो एक टावर को बनाते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ शेडो, यानी टावर की हाइट और शेडो कहां पड़ेगी इसकी, यही तो पड़ेगी ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, h और x का रेशियो कितना दिया हुआ है, √3/1। h और x का रेशियो कितना है, √3 और 1। तो व्हाट इज द एंगल, तो एंगल कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है, एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखो किस किस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है, एक तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किस में लगता है, tan थीटा। इसमें परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, x, ठीक है भाई। और h अपॉन x का रेशियो कितना है, √3/1 के बराबर है, या आप इसको √3 कह सकते हो। तो tan थीटा के टेबल में √3 कहां पे आता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये हो गया, बिल्कुल इसी के जैसा, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, और इससे पहले जो हमने करा था ये था आपका 2014, ये भी 14 में था, ऑल इंडिया। अब सेकंड क्वेश्चन करो। सर इसका भी 1060 डिग्री। 1060 आया इसका भी, यस सर। गुड, यस बहुत बढ़िया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करना है, सर सही है। बिल्कुल ठीक है।
सर आप बता दीजिए, समझ नहीं आया क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी 6 मीटर पोल, तो ये आपको पोल दे रखा है पूरा का पूरा 6 मीटर का, एंड सी डी मान लो ये पोल है इलेक्ट्रिक वायर का समझ लो, है ना। तो उसके उस पे हमने कुछ काम करना है उसके टॉप तक, तो लेडर लगा दी, और लेडर कितना लगाया 2.54 छोड़ के हमने नीचे लेडर लगा दिया, लेडर को फिट कर दिया, तो और 60 डिग्री का एंगल बनाया लेडर ने। फिर क्या पूछा है, एंड रीच अप द पॉइंट डी पॉल AD 2.5, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, लेडर की लेंथ पता करनी है। तो आसान क्वेश्चन है, किसी ने कर लिया क्या आप में से? सर 4 मीटर आया। मेरा 12√3 आ रहा है। 12√3 और 4 दो आंसर है। देखो मुझे ये बताओ BD की लेंथ कितनी होगी, बाकी सारी बातें मैं बताता हूँ, BD बताओ कितना होगा। 3.46 मीटर। कैलकुलेट कर लीजिए। 6.00 में से 2.54 को माइनस करेंगे ना, यस सर 3.46। तो 3.46 आ जाएगा। तो BD की लेंथ कितनी है 3.46, 3.46, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको पता क्या करना है, लेडर की लेंथ पता करनी है, तो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगता यस है, सर। इसमें साइन लग Cos जाएगा, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3.46 और हाइपोटेनस कितनी है x, तो साइन 60 कितना होगा √3/2, 3.46 अपॉन x, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि √3 की वैल्यू आपको 1.73 लेनी है, तो 1.73 ले लो, ठीक है भाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, x इंटू 1.73 और 2 इंटू 3.46, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3.46 डिवाइड बाई 1.73, ठीक है ना यहां तक। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कट जाएगा क्या, डेसिमल से Yes, डेसिमल sir. कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 इंटू 2। 346 अपॉन 173, ठीक है भाई। अब क्या 173 के टेबल में 346 आ जाएगा, यस सर। कितने टाइम्स 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आ गया, आंसर कितना आया 2 2 जा 4, तो यानी लेडर की जो लेंथ है हमारी वो 4 मीटर है। किसी भी लाइन में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर। गुड। सर लास्ट कैलकुलेशन क्या है, समझ नहीं आ रही है। देखो x क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x इंटू 1.73, 2 इंटू 3.46, फिर क्या हुआ 2 इंटू 3.46 के डिवाइड में क्या गया 1.73, और ये हम क्या करते हैं, इधर न्यूमरेटर में देखो आप 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो दोनों को कैंसिल कर दिया, और ये 2 टाइम कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 आंसर कितना आ गया 4। यस सर, हो गया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये 2016 में आया हुआ है।
ये वाला समझ आ गया भाई? यस सर, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, करो। देखो, ये अगर आप टेक्स्ट बुक से अलग के क्वेश्चन करते हैं तो इनसे आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो 16 है, आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं उनके पैटर्न। सर 21.7 मीटर। 21.7 मीटर। देखो भाई, an observer 1.7 meter tall is 20√3 away from a tower। ये एनसीईआरटी में मैंने बताया था 1.2 मीटर टॉल गर्ल टाइप्स कुछ क्वेश्चन था। यस सर। तो 1.7 मीटर टॉल गर्ल या ऑब्जर्वर कुछ भी कह सकते हैं, सामने 20√3 अवे फ्रॉम द टावर, 20√3 दूर है टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टॉप इज 30। ये कितना एंगल है? 30। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी है बताना है। तो देखो, ये सामने वाली साइड 1.7 मीटर होगी ना प्रेरणा? यस सर। और ऊपर वाली को हम क्या मान लेंगे? ये हमें नहीं पता तो इसको h मान लिया। तो टोटल जो हाइट आएगी टावर की वो होगी h + 1.7। 1.7। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 20√3 है तो इसको भी हम 20√3 लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो अब क्या होगा, ट्रायंगल हमारी एबीसी बनी। तो एबीसी ट्रायंगल में ध्यान दो, एंगल 30 है, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है? 20√3। तो परपेंडिकुलर बेस के बीच में डिस्कशन है तो क्या लेंगे? सर 10। 10। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? h और बेस कितना हो जाएगा? 20√3। ठीक है। 10 30 कितना होता है? 1.7 h लेंगे ना परपेंडिकुलर तो। हाँ जी, सर परपेंडिकुलर हम लोग 1.7 + h लेंगे ना? नहीं, हम आप ये देखो ट्रायंगल कौन सी यूज कर रहे हैं? ABC। एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल में एरिया तो यहां तक का कवर होता है ना, ए से बी तक। सर यस सर। ठीक है। एबीसी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उसकी जो लिमिट्स है वो ए से बी तक है ना, ए से ई तक नहीं है। आप बी पॉइंट से नीचे नहीं जा सकते। अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसका मतलब बस इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है। यस सर। चलो, अब ये हो जाएगा 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा? 20√3 इज टू h√3 आ गया। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर। तो हमें पूरा पता करना था पूरे टावर की हाइट कितनी है। तो 20 + 1.7 यानी 21.7 मीटर आंसर आ गया। सर रेशनलाइज नहीं करेंगे क्या? देखो, जब h की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे जनरली, 20√3/√3 इज इक्वल्स टू h। ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 20 और √3 दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो √3 ऊपर है √3 नीचे, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। जी। यस सर। रेशनलाइजेशन तब होगा जब अपॉन में हो और वो कैंसिल ना हो सकता हो।
यानी प्लस की फॉर्म में हो या माइनस की फॉर्म में हो, जिसको डायरेक्टली हम कैंसिल ना कर पाए। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। अब इसका 13th क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा ये भी यूनिक क्वेश्चन है, ये 2012 के एग्जाम में आ रखा था। सर 60 डिग्री। सर 60 60 डिग्री। सर 60 डिग्री। 60। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3, √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन को समझो। मान लो यहां पे सन रहा होगा, ठीक है भाई। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर को अगर आप h लेट कर लेते हो, तो शेडो जो पड़ेगी वो √3 टाइम्स है उसकी। ये वाली बात बताओ, समझ आई क्या? यस सर। यस अब सर। एंगल तो हमें पता नहीं, वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किस किस बात के, किस किस साइड के बारे में बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस। तो 1030 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन h बाई √3। h से h कैंसिल, 1030 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 बाई √3। और 10 की टेबल में 1 बाई √3 कितना होता है, 30। 30। ठीक है भाई, कुछ पूछना है इसमें? सर मुझे पूछना था सर, वो 1/√3 कैसे आएगा? सर 1/√3 से थोड़ी √3 आएगा। √3 सर कैसे सिर्फ आएगा? हम लोग tan थीटा में सर tan थीटा में h अपॉन √3 लेंगे, तो फिर h इज इक्वल्स टू √3 होगा, जो कि 60 के tan 60 की वैल्यू होती है। यस क्वेश्चन को यस समझो। सर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कौन से वाला क्वेश्चन था, 13। द लेंथ ऑफ शेडो, सॉरी हाँ यही है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर। अगर हाइट ऑफ टावर को हम h लेट कर लेते हैं, तो शेडो की लंबाई, शेडो की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3h। ठीक है। आपको 10 का क्या फॉर्मूला पता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ, h, और बेस कितना है, h√3। तो क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा नहीं, यस यस सर। यस। तो 1/√3 आ गया। अब 10 की टेबल में 1/√3 कहाँ पे आता है, 10 30 की वैल्यू आती है, तो बस आंसर आ गया। यस क्लियर हो सर। गया भाई? यस सर। गुड। यस तो सर। ये हो गया हमारा, इस ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप ट्राई करके देख लेना, या एक काम करना, अपनी एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी के एक तो 1 से लेके 16 तक के क्वेश्चन प्लस उसके एग्जाम्पल, इनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना, ताकि टेस्ट में आपका एक भी नंबर ना कटे। यस सर। ठीक है भाई, यस चलो सर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।